हाउ टू नेविगेट सेक्सुअल इश्यूज वाइल सिंगल। यह लेख सभी उम्र के एकल वयस्कों के लिए निर्देश प्रदान करता है जो यौन मुद्दों को नेविगेट करने के तरीके के बारे में सवालों से हैरान हैं, जबकि वे एकल हैं। यह लेख आपको यह पता लगाने के लिए प्रश्नों की पेशकश करता है कि आप कामुकता के विभिन्न चश्मे पर खड़े हैं, जैसे कि सेक्स ड्राइव, मोनोगेमी और किंकनेस। यह भविष्य के साथी के साथ आपकी यौन संगतता का आकलन करने के तरीके के बारे में भी सुझाव देता है। यदि आप एक रिश्ते को साझा करना चाहते हैं जो समय की कसौटी पर खड़ा होगा, तो अपनी स्वयं की यौन वरीयताओं को जानना महत्वपूर्ण है ताकि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सके जो उन्हें आपके साथ साझा करता है। अपनी खुद की कई यौन वरीयताओं को खोजने के लिए संभव है कि आप केवल उन लोगों को प्रतिबिंबित करें जिन्हें आप सबसे अधिक आकर्षक लगते हैं, और कौन सी परिदृश्य आपको पुस्तकों, फिल्मों और कल्पनाओं से सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। अन्य प्राथमिकताएं केवल एक रिश्ते के संदर्भ में आकार ले सकती हैं क्योंकि आपको कुछ नया करने के लिए पेश किया जाता है, या क्योंकि आप कुछ ऐसा पसंद करना सीखते हैं जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। स्टेप्स 1। इस बारे में सोचें कि आप वास्तव में अन्य लोगों के साथ यौन संबंध कैसे बनाना चाहते हैं। यदि आप कभी-कभी अन्य लोगों की तुलना में अलग महसूस करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि सामग्री एकल और ब्रह्मचारी है, तो अपने आप से निम्नलिखित पूछें। क्या आप पाते हैं कि आपको किसी भी लिंग के सदस्यों में आकर्षण या आकर्षण की कमी है? आप सोच सकते हैं कि कुछ लोग अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें महसूस न करें, जिस तरह से उन्हें देखकर लगता है कि आपके दोस्त हैं। या क्या आप उसी और या विपरीत लिंग के कुछ लोगों के प्रति आकर्षित हैं, लेकिन आप वास्तव में उन लोगों के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहते हैं? क्या आपने उन लोगों के साथ यौन संबंध बनाने या उनके साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश की, जिन्हें आपने महसूस किया और अनुभव का आनंद नहीं लिया? यदि आपने इनमें से एक या अधिक प्रश्नों के लिए हाँ उत्तर दिया है, तो आपको अकेले या असामान्य महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो आपकी तरह अलैंगिक हैं। सेक्स के बिना या सीमित सेक्स के साथ कई बार सेक्सुअल रिलेशनशिप का आनंद लेते हैं। असेक्सुअल सिर्फ कडलिंग और शारीरिक स्नेह की तलाश कर सकते हैं, या वे केवल अपने जीवन में प्लेटोनिक दोस्ती चाहते हैं। अलैंगिकों के लिए एक मजबूत ऑनलाइन समर्थन समुदाय है जिसे आप अपने एकल और युग्मित दोस्तों की तुलना में अलग महसूस करने के लिए सलाह और समर्थन प्राप्त करने के लिए, और प्रकार का पीछा करने के तरीके के बारे में सलाह लेने के लिए बाहर तक पहुंचना चाह सकते हैं। गैर यौन या अर्ध यौन रिश्ते जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। 2। इस बारे में सोचें कि आप मोनोगेमस कैसे चाहते हैं कि आपका अगला रिश्ता हो। लोगों के संबंधों के प्रकारों में विविधता का एक बड़ा हिस्सा है। हो सकता है कि आप कुछ प्रकार के रिश्तों के लिए नहीं कटे हैं, लेकिन आप अन्य प्रकार के रिश्तों के लिए हैं। इस बारे में सोचें कि आप कितने अलग-अलग यौन साझेदारों को आदर्श रूप से किसी भी समय पर पसंद करेंगे। यदि आप कई अलग-अलग दीर्घकालिक और अल्पकालिक यौन साझेदारों के मिश्रण की कल्पना कर रहे हैं, तो आप मोनोगेमी के गैर एकांगी छोर पर हो सकते हैं <2 गैर मोनोगेमी स्पेक्ट्रम। इन प्राथमिकताओं वाले कई लोग बहुपत्नी बन जाते हैं, क्योंकि बहुपत्नी उन्हें उन साझेदारों को खोजने की अनुमति देता है जो किसी नैतिक तरीके से अपेक्षाकृत खुले प्रकार के रिश्तों में नैतिक तरीके से, यानी किसी को भी बिना किसी स्पष्ट सहमति के यौन संचरित रोग जोखिमों को उजागर करने की अनुमति देते हैं। यदि यह लंबे समय में आपके लिए अस्थिर लगता है, तो शायद आप किसी के साथ दीर्घकालिक, स्थिर संबंध साझा करने के बजाय कल्पना करते हैं, लेकिन यह कि आप और आपके साथी अन्य रिश्तों के लिए पूरी तरह से बंद नहीं हैं। हो सकता है कि एक जोड़े के रूप में आप झूलने में संलग्न हों, या शायद आप दोनों दूसरों के साथ सार्थक दीर्घकालिक यौन और रोमांटिक संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि यह आपके विचार की तरह लगता है, तो आप खुशी-खुशी या तो पॉलीफिडेलिट्स रिलेशनशिप या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अधिक पारंपरिक प्रकार का रिश्ता निभा सकते हैं, जो इस अवसर पर सेक्स क्लबों में झूला झूलने या जाने का आनंद लेता है। बहुपत्नी व्यक्तियों के लिए कई क्षेत्रों में पाली उन्मुख ऑनलाइन समुदाय और स्थानीय सहायता समूह हैं। पाली रिश्तों की मांग करने वालों के लिए सबसे लोकप्रिय डेटिंग साइट ठीक कामदेव है। यदि इन गैर एकांगी प्रकार के रिश्तों में से कोई भी आपको अवधारणा में अपील नहीं करता है,
और इसके बजाय आपका आदर्श संबंध यौन रूप से अनन्य होगा, तो आप गैर मोनोगेमी लेस देन टू मोनोगेमस स्पेक्ट्रम के एकांगी छोर पर हो सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं, जब आप किसी दूसरे के साथ फ्लर्ट करना पसंद करते हैं, और यदि आप अक्सर अपने स्नेह की वस्तु की कल्पना करते हैं, और केवल आप ही, ये अच्छे संकेतक हैं, तो आपके पास मजबूत क्रमबद्ध एकांगी प्रवृत्तियां हैं। यदि आप किसी और के साथ प्रेमपूर्ण तरीके से शायद ही किसी के बारे में सोच सकते हैं, जब आप किसी के साथ प्यार करते हैं, तो यह भी एक अच्छा संकेतक है कि आप स्वभाव से क्रमबद्ध एकरूप हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप किसी को पॉलीमरस बनने के लिए परिवर्तित नहीं कर सकते हैं जितना कि आप किसी को समलैंगिक या एकरस बनने के लिए बदल सकते हैं। यह किसी का हिस्सा है जो आमतौर पर जीवन भर रहता है और बदला नहीं जा सकता है। यदि आप दोनों एक ही छोर या मध्य पर दोनों के साथ गैर मोनोगेमी लेस देन टू मोनोगेमी स्पेक्ट्रम में लंबे समय से किसी के साथ यौन रूप से संगत होने की संभावना है। 3. अपने आप से पूछें कि आप किनकी कैसे चाहते हैं कि आपका अगला रिश्ता हो। यौन इच्छा होने पर बहुत विविधता होती है, इसलिए वास्तव में सामान्य और असामान्य यौन इच्छाओं जैसी कोई चीज नहीं है, बस दुर्लभ और अधिक सामान्य यौन इच्छाएं हैं। आप जितना दुर्लभ सोच सकते हैं, उतना दुर्लभ नहीं हो सकता। क्या आप कहीं अनोखे होने के दौरान सेक्स के बारे में कल्पना करने का आनंद लेते हैं, या पारंपरिक रूप से कुछ कम करते हैं, जैसे कि सार्वजनिक रूप से सेक्स करने की कल्पना करना या विक्टोरियन युग की वेशभूषा में कपड़े पहनना? आप कांटदार हो सकते हैं और एक बुत हो सकते हैं। बहुत से लोग अधिकांश भ्रूण नहीं रखते हैं, चाहे वे उनके बारे में जानते हों या नहीं। सिर्फ इसलिए कि आप एक विशेष बुत परिदृश्य की कल्पना करना पसंद करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कभी भी इसकी आवश्यकता है या इसे लागू करना चाहते हैं। तो फिर आप कर सकते हैं। यह पता लगाना कि आप विभिन्न यौन और किंक चश्मे पर कहाँ आते हैं, यह जानने का एक और महत्वपूर्ण कदम है कि कैसे अपने आप को और दूसरों के साथ अपनी कामुकता का पता लगाएं और आनंद लें। यह 4. आप जिस तरह का रिश्ता चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाने की पहल करें। सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि आप किसी के साथ संबंध साझा करने के लिए किसी व्यक्ति को खोजने या किसी बड़े शहर में एक माध्यम में स्थानांतरित करने के लिए अपनी बाधाओं को बढ़ाने के लिए उठा सकते हैं। अधिक रुचि आप वैकल्पिक प्रकार के रिश्तों में हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप एक ऐसे समुदाय में रहते हैं जो समान हितों वाले लोगों को शामिल करने के लिए पर्याप्त है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 28% वयस्क स्वयं रहते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डी.सी. जैसे बड़े शहरों में अकेले रहने वाले वयस्कों का अनुपात 50% के करीब है। 6 अकेले रहने वालों का एक बड़ा हिस्सा एकल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े शहरों में अकेले रहने वालों का प्रतिशत काफी हद तक समान है। रिश्ते खोजने के लिए पहल करने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। तारीखों पर लोगों से पूछें, जितना अधिक आप इसे करते हैं, उतना ही आसान हो जाता है। उन सामाजिक गतिविधियों में शामिल हों, जिनका आप आनंद लेना चाहते हैं, जिन लोगों के साथ आप डेट करना चाहते हैं। अपने आप को वहां रखें, ऑनलाइन डेटिंग साइट पर एक प्रोफाइल पोस्ट करें, अपने दोस्तों को बताएं कि आप सिंगल हैं और देख रहे हैं। रिश्ते की शर्तों के बारे में लचीला होना, जैसे रिश्ते के पहले कुछ महीनों के लिए किसी को लापरवाही से सहमत होना। और अपनी अधिक सतही वरीयताओं को फिर से समझने और समायोजित करने का प्रयास करें। एक अच्छे दोस्त से पूछें कि आपको यह तय करने में मदद करने के लिए कि आपके पास क्या प्राथमिकताएं हैं जो थोड़े मूर्खतापूर्ण हैं, जैसे बालों का रंग, जो आपको एक महान संभावित साथी की अनदेखी करने का नेतृत्व कर सकता है। 5. कई लोग जो सभी अच्छे लोगों या महिलाओं को ले जाने की शिकायत करते हैं, वे आमतौर पर मजाकिया, दयालु, आकर्षक, दिलचस्प लोगों का जिक्र करते हैं, जिनके बारे में वे अपेक्षाकृत सहजता से मिलने की कल्पना करते हैं, जो उनके साथ समान संबंध लक्ष्य साझा करते हैं, और जिनके साथ वे एक पारस्परिक स्पार्क महसूस करते हैं शुरू से ही सही। हालांकि यह समय समय पर होता है, ज्यादातर लोगों को ऊपर बताए गए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। अगर वे वास्तविक रूप से किसी से मिलने की उम्मीद करते हैं तो वे किसी रिश्ते में खुश हो सकते हैं। इमेजेज नेविगेट सेक्सुअल इश्यूज शीर्षक दिया, जबकि सिंगल सटिप 6.
निर्धारित करें कि आप अपने नए साथी के साथ यौन रूप से अनुकूल हैं या नहीं। प्रवेश करते ही अपने आप से पूछने के लिए यहाँ कुछ प्रारंभिक प्रश्न दिए गए हैं, और फिर दीर्घकालिक संबंधों में अधिक गहराई से शामिल हो जाते हैं। जब आप अंतरंगता शुरू करने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप अक्सर अपने साथी द्वारा अस्वीकृत महसूस करते हैं? क्या आपका साथी आपके द्वारा इस तरह से ठुकराए जाने की शिकायत करता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका साथी आपके साथ केवल अंतरंगता से बाहर है? या आपके साथी को शिकायत है कि आप वास्तव में सेक्स का आनंद नहीं लेते हैं? क्या आपके और आपके पार्टनर के बीच अलग-अलग सेक्स ड्राइव हैं? क्या आप और आपका साथी बिस्तर में बहुत अलग चीजों का आनंद लेते हैं? पर्याप्त है कि आप सेक्स करने की कोशिश करते समय बहुत बहस करते हैं। यदि आपने इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया है, तो यह संकेत हो सकता है कि आप किसी के साथ यौन रूप से असंगत हैं, कम से कम एक हद तक अपने नए साथी के साथ चर्चा करने लायक है। यह संभव है कि आप संचार के माध्यम से इन मुद्दों के माध्यम से काम कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप समस्याओं को समय के साथ खराब कर दें। याद रखें, यौन संगतता आमतौर पर हमारे समाज में, विशेषकर युवा महिलाओं के बीच जो अपने यौन चरम पर नहीं पहुंची है, के मामले में इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है और कई रिश्ते यौन असंगति के मुद्दों के कारण समाप्त होते हैं। यहाँ तक कि अगर आप शादी से पहले तक सेक्स की बचत कर रहे हैं, तो विवाह पूर्व परामर्श में कई पादरी और पुजारी लगे हुए जोड़ों को इस प्रकार के मुद्दों के माध्यम से बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे एक दूसरे के लिए जीवन भर की प्रतिबद्धता बनाने से पहले एक ही पृष्ठ पर हैं। कई लोगों का मानना है कि संभोग किए बिना किसी के साथ अपनी यौन रसायन विज्ञान और संगतता की अच्छी समझ प्राप्त करना संभव है, क्योंकि संभोग केवल सेक्स का एक हिस्सा है। सामान्य तौर पर कर्तव्य निष्ठा, जरूरतों के प्रति जवाबदेही, और किसी और को खुश करने के लिए किसी से बाहर जाने की इच्छा जैसे लक्षण विशेष रूप से समय और अनुभव के साथ बेडरूम में ले जाने वाले लक्षण हैं। 7. बसने से बचें। बहुत से लोग लंबे समय तक एकरस रोमांटिक रिश्ते को बनाए रखने के लिए आदर्श सेक्स जीवन से कम समय के लिए बसने का स्वीकार करते हैं। यह उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से निराशाजनक हो सकता है यदि कोई बेवफाई या रोमांटिक विश्वासघात होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि वे अपने यौन जीवन के बारे में उन प्रकार के समझौते करने के लिए तैयार नहीं होते हैं यदि वे जानते थे कि उनके साथी उनके लिए सही नहीं रहेंगे। शब्द अंगूठे के एक नियम के रूप में आपका संबंध इतना यौन और भावनात्मक रूप से संतुष्ट होना चाहिए कि आपको लगता है कि आप उस साथी को क्षमा करने की कल्पना कर सकते हैं यदि एस ही ने एक बार आपको धोखा दिया है, क्योंकि एक उच्च संभावना एस ही है। चेतावनी अनुभाग देखें। यदि आप एक असंतोषजनक दुविधापूर्ण संबंध से सिर्फ इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपका साथी यौन रूप से वफादार होगा, तो यह एक रिश्ते के लिए बहुत अधिक आधार नहीं है, और आप गलत हो सकते हैं। यदि आप जानते हैं कि आप शुरू से ही यौन रूप से असंगत हैं, तो छोड़ने का निर्णय आसान हो सकता है। यदि आप कर रहे हैं। टिप्स: यौन संगति के मुद्दों के कारण दीर्घकालिक साथी द्वारा कभी भी डंप करने या डंप किए जाने के जोखिम को कम करने के लिए, जब आप एक नया संबंध शुरू करते हैं, तो शुरुआत से ही खुले रहें कि आप क्या करते हैं और आपके रिश्ते का प्रकार अब और लंबे समय में दोनों चाहते हैं। उदाहरण के लिए, पॉलीमोरी मेरे लिए केवल एक चरण नहीं है। जब मैं बच्चों, सेवानिवृत्त आदि के साथ शादी कर रहा हूं तो मैं पाली बनना चाहता हूं। यदि आप पाते हैं कि आपका साथी समय के साथ आपके अनुरोधों के प्रति अनुत्तरदायी है, तो आप उन तरीकों में बदलाव करने के लिए दबाव डालते हैं जो आप असमर्थ हैं या अनिच्छुक नहीं हैं, और आपके पास अपने रिश्ते की यौन यथास्थिति के साथ लंबे समय से संतुष्ट होने की कल्पना करने का कठिन समय है। आप संभवतः अपने और अपने साथी को बाद में छोड़ने के बजाय जल्द ही छोड़ने के लिए बहुत दिल टूटने से बचा लेंगे। ऐसे कई कारण हैं जिनसे लोग ब्रह्मचारी रहने का फैसला करते हैं। अलैंगिक होने के अलावा, आप एकल माता पिता हो सकते हैं, जो आपके बच्चों को घर पर रहते हुए भी डेट नहीं करना चाहते हैं। आपके पास एक विकलांगता या चिकित्सा स्थिति हो सकती है जो रिश्ते को अस्थिर कर देगा, या आपने अतीत में खराब संबंध निर्णय लिया हो और किसी को फिर से चोट या नुकसान पहुंचाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते हों। जैसा कि हजारों साल पहले भिक्षुओं और ननों को एहसास हुआ था,
यदि आप एक शांत जीवन जीना चाहते हैं, विशेष रूप से दूसरों की सेवा में, या एक बड़ा कारण, ब्रह्मचारी होना सबसे अच्छा तरीका है। कभी कभी लोगों के पास एक ही या विपरीत लिंग के सदस्यों के लिए केवल रोमांटिक या केवल यौन भावनाएं होती हैं। आप उभयलिंगी हो सकते हैं यदि आपके पास दोनों लिंगों के लिए एक मजबूत यौन आकर्षण है, भले ही आपके आकर्षण का रोमांटिक घटक किसी भी लिंग के लिए नहीं है। कई उभयलिंगी कहते हैं कि वे केवल एक ही लिंग के सदस्यों के लिए यौन आकर्षण महसूस करते हैं, लेकिन विपरीत लिंग के व्यक्तियों के लिए रोमांटिक और यौन आकर्षण दोनों महसूस करते हैं। आमतौर पर आप जितने लंबे समय तक ब्रह्मचारी रहते हैं, आप जितने बड़े होते हैं, और आपका जीवन उतना ही अधिक पूर्ण होता है, आपकी यौन ऊर्जा और हताशा को स्वस्थ विविधताओं में प्रवाहित करना आसान होता है। आपकी सेक्स ड्राइव उम्र के साथ कम हो जाती है, जिससे ब्रह्मचर्य आसान हो जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ लोग कहते हैं कि वे अपनी यौन वरीयताओं को जानते हैं क्योंकि वे बच्चे थे, जबकि अन्य अपनी यौन प्राथमिकताओं के बारे में सुनिश्चित नहीं होते हैं जब तक कि वे अपने 20वां दशा और 30वां दशक के दौरान प्रयोग नहीं करते हैं। आमतौर पर 20वां दशा को एक ऐसे समय के रूप में देखा जाता है जब अधिकांश लोग अपनी खुद की यौन इच्छाओं और वरीयताओं का पता लगाते हैं। 20वां दशा भी एक समय है जब अधिकांश एलजीबीटी व्यक्ति जो कोठरी में बाहर आते हैं। चेतावनी: यदि आप और आपके भावी साथी की शुरुआत से ही अच्छी सेक्स लाइफ है, तो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से संवाद करें और पाएं कि आप अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात करने में सक्षम हैं। लेकिन इन सभी जोखिमों को कम से कम नहीं किया जा सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई रिश्ता जोखिम के लायक है? जब आप एक नए रिश्ते में प्रवेश करते हैं, तो हमेशा जोखिम होते हैं। ये जोखिम उन लोगों से परे होते हैं जो आमतौर पर लोगों के लिए दिमाग में आते हैं: यौन संचारित रोग, अनियोजित गर्भधारण, बेवफाई और डंप किया जाना। कुछ अन्य जोखिमों में शामिल हैं। हो सकता है कि आपका साथी आपकी सेक्स लाइफ को समय के साथ पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयास न करे। आपके साथ रहने या ऐसे साथी को छोड़ने के बीच की पसंद का सामना किया जा सकता है जो अब यौन संबंध नहीं बनाना चाहता है या सेक्स करने में असमर्थ है। उदाहरण के लिए, दैनिक पीने के कारण टेस्टोस्टेरोन का स्तर बहुत कम होने के कारण। या तो आप या आपका साथी समय के साथ अपनी निष्ठा की शर्तों को बदलने की इच्छा कर सकते हैं, जैसे कि पहले खुले रिश्ते को बंद करके या किसी बंद रिश्ते को खुला बनाकर। शब्द आपके लिए स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं और इस प्रकार आपको संबंध समाप्त करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप और आपका साथी यह सोच सकते हैं कि एक मोनोगैमस से खुले रिश्ते में या एक खुले रिश्ते से एक मोनोगैमस रिश्ते में संक्रमण आपके सभी यौन और रिश्ते की समस्याओं को हल करेगा, जबकि इस तरह का एक संक्रमण आप दोनों के लिए सही विकल्प हो सकता है। यह अप्रत्याशित समस्याएं भी पैदा कर सकता है। स्वतंत्र थीम, द फ्रीबी, इन विषयों की खोज का एक बड़ा काम करता है। आप कैसे जानते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी यौन वरीयताओं के बारे में ईमानदार हो रहा है? इस सवाल का जवाब है कि आप आमतौर पर नहीं, कम से कम निश्चित रूप से नहीं। लोग हमेशा अपनी यौन प्रवृत्ति के बारे में आगे नहीं बढ़ा रहे हैं और केवल आपको बता सकते हैं कि वे क्या सोचते हैं कि आप सुनना चाहते हैं। कुछ लोग शुरू में खुद को अधिक खुले दिमाग के बारे में पेश करते हैं और वे वास्तव में हैं की तुलना में सेक्स में रुचि रखते हैं, जबकि अन्य जो विभिन्न भागीदारों के साथ यौन विविधता का आनंद लेते हैं, वे केवल एक साथी के साथ वैनिला सेक्स का आनंद लेने का दावा करते हैं। बहुत से लोग इस बात से पूरी तरह से वाकिफ नहीं हैं कि एकांगी या गैर एकांगी रूप से वे वास्तव में किस तरह के हैं, और कभी-कभी उनके या उनके साथी कितना बदल सकते हैं, इस बारे में भ्रमपूर्ण धारणाएं हैं। निम्नलिखित दो वास्तविक जीवन की कहानियां हैं। एक आदमी कई सालों तक एक महिला से डेटिंग करता रहा और कई पार्टनर के साथ पॉली महिला को डेट करता रहा। रिश्ते में एक साल ईर्ष्या के साथ पागल हो रहा है। उसने अपनी प्राथमिक प्रेमिका को नीरस बनने के लिए प्रतिबद्ध करने की उम्मीद में एक आकर्षक माध्यमिक का उपयोग करने की कोशिश की। एक महिला ने उभयलिंगी और तिकड़ी में 2 साल के नाटक के बाद भावनात्मक रूप से अनावरण करना शुरू कर दिया और अपने अल्ट्रापॉली बॉयफ्रेंड को रखने के लिए यह सब करने के लिए स्वीकार कर लिया, यह विश्वास करते हुए कि किसी दिन अगर वह उसे बहुत प्यार करती थी,
तो वह जादुई रूप से किसी ऐसे व्यक्ति में बदल जाएगा जो एकरस रिश्ते से संतुष्ट रहे, भले ही वह अपनी पूरी जिंदगी पाली हो। आश्चर्य नहीं कि इन परिदृश्यों में किसी ने भी अपने पाली मोनो अभिविन्यास को नहीं बदला और अल्पकालिक रियायतों ने किसी को भी खुश नहीं किया। किसी की सच्ची यौन वरीयताओं का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनके व्यवहार का बारीकी से निरीक्षण करें, आपकी आंखें खुली रहें और उनसे सीधे और खुले तौर पर सेक्स और यौन संबंधों के बारे में बात करें। अपने प्रेमिका, जो द्वि और किंकी होने का दावा, चापलूसी जब एक महिला वह उसे चूमने के लिए आकर्षक का प्रयास करता है खोजने के लिए दावा है करता है। क्या आपका प्रेमी, जो स्वाभाविक रूप से एकरस होने का दावा करता है, सुपरमार्केट में मिलने वाली यादृच्छिक महिलाओं से फोन नंबर एकत्र करता है? वास्तविकता का सामना करने की कोशिश करें। आप अपने साथी या संभावित साथी की वास्तविक यौन प्रवृत्ति के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, उनसे पूछकर आपको उनके यौन इतिहास के बारे में बता सकते हैं। 25 वर्ष से अधिक आयु के अधिकांश लोग अतीत में उनके द्वारा लिए गए संबंधों के प्रकार को दोहराने की कोशिश करते हैं। आप और आपके भावी साथी की सेक्स ड्राइव दोनों समय के साथ बदल सकते हैं। महिलाओं की सेक्स ड्राइव विभिन्न कारणों से पुरुषों की तुलना में अधिक परिवर्तनशील होती है, लेकिन पुरुषों और महिलाओं दोनों को इस तरह के बदलावों का अनुभव हो सकता है। एकल और ब्रह्मचारी रहने का चयन करना जोखिमों और लागतों के बिना नहीं है, जो कि चोटी तक ले जाते हैं, और मध्य आयु के दौरान, जब ब्रह्मचारी व्यक्ति अपने सभी दोस्तों से सबसे अलग थलग महसूस करते हैं जो विवाहित हैं और बच्चों के साथ हैं। केवल 1/3 जोड़े ही बेवफाई के रहस्योद्घाटन से बचते हैं। 50% लोग सर्वेक्षण में धोखा देने के लिए स्वीकार करते हैं, और धोखाधड़ी करने वालों में से 4 लोगों में से केवल एक कहते हैं कि उनके साथी को पता चला या उन्होंने उन्हें बताया। आप बेवफाई को होने से कैसे रोक सकते हैं? आप ब्रह्मचर्य को छोड़कर नहीं कर सकते। सबसे अधिक संभावना है, आपके पास मौजूद हर दूसरा दीर्घकालिक साथी आपके साथ धोखा करेगा, और आप कभी भी पता लगाने के लिए अंतिम हो सकते हैं। बेवफाई के बारे में अधिक शांत रवैया अपनाने पर विचार करें, जैसे कि यदि यह आपके गृह जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है, तो 1 या 2 अविवेक या मक्खियों की अनदेखी की जा सकती है। यदि आप जानते हैं कि आप कभी भी बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ कुछ कदम उठाए जा रहे हैं जिन्हें आप अनुभव करने के जोखिम को कम कर सकते हैं। यदि आपके साथी ने आपको डेट करने के लिए एक साथी को धोखा दिया है, तो अतीत में किसी भी बिंदु पर धोखा देने की बात स्वीकार करता है, एक मामले में मालकिन या बैकडोर मैन होने के लिए स्वीकार करता है, या रिश्तों में बेईमानी करने का एक पैटर्न है, संभावना है यदि आप एकरूप बने रहने का प्रयास करते हैं तो आप पर बहुत ज्यादा अत्याचार होगा। एक बहुपत्नी संबंध उसे या आपके द्वारा किए गए समझौतों का उल्लंघन करने से रोकने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में आंशिक समाधान हो सकता है। यदि आपके साथी के पास या तो मादक और या बचने वाले व्यक्तित्व लक्षण हैं, तो अध्ययन में पाया गया है कि ये व्यक्तित्व लक्षण धोखा देने के अधिक पूर्वानुमान हैं। यह संभव है कि अधिक खुले प्रकार के संबंधों में एक मादक साथी को पर्याप्त ध्यान मिलेगा, या एक टालने वाला साथी सभी शामिल से भावनात्मक रूप से बहुत दूर महसूस करेगा कि आपके संबंधों के बारे में आपके द्वारा किए गए समझौतों के लिए वह सही है। यह जोखिम भी है कि कोई बात नहीं कि आपका संबंध कितना खुला है, एक नार्सिसिस्ट आपको खो देगा यदि वह सोचता है कि वह एक बेहतर प्राथमिक साथी के साथ आया है, और यह कि कोई भी परहेज करने वाला व्यक्ति लंबे समय तक किसी के साथ भावनात्मक रूप से घुटन महसूस करेगा प्राथमिक साझेदार, और आपको देखे बिना अकेले या अन्य लोगों को देखने की आवश्यकता हो सकती है। सिर्फ इसलिए कि एक साथी के पास एक कम सेक्स ड्राइव है, या आपके साथ सेक्स में रुचि खोती हुई प्रतीत होती है, वह स्वतः धोखा नहीं दे रही है। यदि आप एकरस हैं, क्योंकि धोखा देना हमेशा किसी नए के साथ यौन संबंध रखने के बारे में नहीं है। कई पार्टनर अपने प्राइमरी पार्टनर से तब खींचते हैं जब वे धोखा देने लगते हैं। एक रिश्ते में सेक्स और स्नेह में गिरावट सबसे अच्छा पूर्वानुमान है कि यह समाप्त हो रहा है, भले ही धोखा न हो रहा हो। लोग बेवफाई के अलावा कई कारणों से रिश्तों को खत्म करते हैं, सबसे अधिक बार घर में श्रम, चाइल्ड केयर के विभाजन के बारे में असहमति के कारण, और अलग अलग विचार की कैसे बजट और पैसा खर्च करना है।
यदि आपका साथी आपके साथ संबंध तोड़ने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपके साथ संबंध तोड़ता है, तो अपने आप से पूछें कि क्या आप अभी भी सोचेंगे कि रिश्ता सार्थक था। यदि आपके इस प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो यह एक अच्छा संकेत है कि आप दोनों का भविष्य एक साथ हो सकता है।